हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास टेंथ के प्रश्नावली 1.2 के बारे में पढ़ेंगे, है ना दोस्तों। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको पढ़ने से पहले आप जो नंबर सिस्टम हम पढ़ाएं उसको जाकर आप पढ़ लीजिएगा। आपका वीडियो हम बना चुके हैं, उसको पढ़ लीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, पहला सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है ना दोस्तों। अपरिमेय संख्या है। देखिए इसमें विरोधाभास उत्पन्न करते हैं। विरोधाभास का मतलब ये होता है कि आप मानेंगे परिमेय और उसको आप अपरिमेय, आप जो है कि परिमेय मानेंगे और उसको अपरिमेय आप प्रूफ कर देंगे। तो विरोधाभास हुआ कि नहीं, उल्टा हुआ कि नहीं। परिमेय है, उसको आप अपरिमेय लेके आ गए, है ना। तो विरोधाभास इसमें हल करना है। विरोधाभास इसको आपको दिखाना है। बस जब आप विरोधाभास आप दिखा दीजिए, आपका प्रूफ हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है ना दोस्तों। तो पहले हम विरोधाभास मानेंगे। विरोधाभास का मतलब ये है कि ये अपरिमेय कह रहा है तो हम परिमेय मानेंगे, है ना। अब हम क्या मानेंगे, देखिए दोस्तों, हल कर रहे हैं। मानेंगे या इस तरह करेंगे दोस्तों, हम देखिए दोस्तों लिखेंगे कि हम कल्पना करते हैं कि हम कल्पना करते हैं कि अंडर 5 एक क्या है दोस्तों, परिमेय क्या है, संख्या है। देखिए दोस्तों, उल्टा हम मानेंगे, हम बताया ना कि विरोधाभास मानते हैं, है ना। अपरिमेय कह रहा है लेकिन हम परिमेय मानेंगे, हम कल्पना करेंगे, है ना, केवल कल्पना करेंगे। हालांकि अंडर 5 आपका परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन केवल हम कल्पना कर रहे हैं, है ना, विरोधाभास मान रहे हैं। अब देखिए सिद्ध कीजिए कि अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम तो यहाँ पर हमने क्या किया, हम कल्पना करते हैं कि अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। इसका उल्टा माना है कि ना, ये अपरिमेय है तो हमने परिमेय मान लिया। अब जब आप परिमेय माने ही हैं, कल्पना किए ही हैं, तो परिमेय संख्या किस रूप में होती है, परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है ना। तो ये जो 5 आपका है, 5 ये किस रूप में होगा, p/5 किस रूप में होगा। ये जो अंडर, देखिए दोस्तों, अंडर में जो 5 है वो p/q के रूप में होगा कि नहीं दोस्तों, बताओ। अंडर 5 किस रूप में होगा दोस्तों, p/q के रूप में होगा ना, क्योंकि आप अंडर 5 को क्या माने हैं, आप अंडर 5 को अपरिमेय संख्या माने हैं। आज जब इसको अपरिमेय माने तो अपरिमेय संख्या p/q के रूप में होता ही है ना। अब आप जानते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में कि q इज नॉट इक्वल 0। जब भी संख्या परिमेय संख्या होगी, देखिए यहाँ पर ये p/q आपका एक परिमेय संख्या है ना। तो q इज नॉट इक्वल 0, q को मान 0 नहीं आना चाहिए। जहाँ p और q एक सअभाज्य संख्या है ना दोस्तों। इतना लिखना पड़ेगा। लिखेंगे कि अंडर 5 बराबर p/q, q इज नॉट इक्वल 0, q को मान 0 नहीं होना चाहिए। नीचे हर में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ p और q एक सअभाज्य संख्या है। देखिए दोस्तों, सअभाज्य का मतलब ये होता है कि p और q का मौसा 1 हो। p और q का मौसा कितना हो, p और q का मौसा 1 हो, उसी को सअभाज्य संख्या कहते हैं, है ना। जिसका मौसा 1 हो उसी को सअभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इतना हमें चल दिया। आप देखिए दोस्तों, आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्ष को वर्ग करेंगे दोस्तों। दोनों पक्ष जब भी वर्ग करेंगे तो अंडर उठ जाएगा कि नहीं, बताओ। अंडर उठ जाएगा ना, तो अंडर 5 का ये 5 होगा, ये होगा आपका p² होगा कि नहीं। तो दोनों पक्ष को वर्ग करेंगे। अब इस 5 को इधर लेके जाइए तो q² बराबर p²/5 आ गया कि नहीं, बताओ। आ गया ना। आप इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे, है ना। अब यहाँ देखिए लिखेंगे, जहाँ लिखेंगे p² 5 से क्या है, 5 से विभाज्य है। इसलिए p भी
5 से क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। देखो दोस्तों, मान लीजिए ऊपर आप 5 का स्क्वायर बटा 5 लिख दिए, ऊपर 5 का स्क्वायर बटा 5 लिख दिए, है ना दोस्तों। तो ये 5 का स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य होगा, 5 का स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा, तो 5 भी तो 5 से विभाज्य होगा। ये स्क्वायर वाला 5 से विभाज्य होगा, तो बिना स्क्वायर वाला भी तो 5 से विभाज्य होगा, है ना। जैसे कि 5 5 25, तो 25 में 5 से भाग करेंगे तो कट जाएगा। वैसे अगर स्क्वायर हटाएंगे तो भी तो 5 से कम 5 एक बार, समझ जाए ना। हाँ, तो अगर स्क्वायर वाला 5 से विभाज्य होगा, तो बिना स्क्वायर वाला भी 5 से विभाज्य होगा। यही यहाँ पर लिखे हैं दोस्तों, देखो यहाँ पे यही लिखा गया है कि पी स्क्वायर बटा 5। ये बताओ दोस्तों, बाटा का काम क्या होता है? जो भी बाटा में होता है, बाटा का काम क्या होता है? बाटा का काम होता है विभाज्य। बाटा का काम होता है विभाज्य, माने ये ऊपर वाले नीचे वाले से कट जाना चाहिए। इसका मतलब यही ना होता है बाटा। बाटा का मतलब यहाँ पर भी हम लगा दिए 30 बटा 5, तो 5 क्या कर रहा है? 5 इसको काट रहा है, 6 बार में कट रहा है कि नहीं। तो बाटा का मतलब क्या करता है कि उसको काटता है ना। तो पी स्क्वायर को कौन काटेगा? पी स्क्वायर को 5 काटेगा, क्योंकि 5 बाटा में है। यहाँ पर लिखें कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य। पी स्क्वायर दोस्तों किससे विभाज्य है? 5 से विभाज्य है। जब पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो पी भी तो 5 से विभाज्य होगा ना दोस्तों। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर मानेंगे, माना पी बराबर, है ना, आप कुछ भी मान लीजिए कि 5m मान लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हर में रहेगा ना, उसी को गुणांक मानेंगे, है ना। नीचे अगर 5 है तो 5m मानेंगे, नीचे अगर 2 रहेगा तो 2m मानते, नीचे अगर 3 रहता तो 3m मानते, नीचे अगर 4 तो 4m मानते। यहाँ पर 5 है तो 5m मानेंगे, है ना दोस्तों। तो p, ये p की जगह पर क्या मानेंगे? 5 है ना। अब आप रखिए p का मान समीकरण 1 में रखने देखो दोस्तों, देखो समीकरण यही है ना। क्यू स्क्वायर बराबर पी के जगह पर रखो 5m का स्क्वायर बटा में 5, है ना दोस्तों। यहाँ पर देखो क्यू स्क्वायर 5 5 25, m की स्क्वायर बटा में 5। तो यहाँ पर ये क्यू स्क्वायर होगा, और जब 5 से काटोगे तो कितना बढ़ जाएगा दोस्तों? 5, यानी 5m का स्क्वायर होगा ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसको अब इधर यहाँ पर देखिए, अब ये क्यू स्क्वायर अब बटा 5 आएगा ना। अब बराबर ये क्या होगा दोस्तों? m स्क्वायर। ये समीकरण सेकेंड मान लीजिए इसको। अब देखिए, बाटा का मतलब, बाटा का काम ही है विभाज्य करना। अब 5 से कट जाएगा, 5 से क्या कटेगा? क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर यही लिखेंगे, यही वाला, है ना, यही लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर 5 से क्या है? 5 से, देखो दोस्तों, क्यू स्क्वायर 5 से क्या होगा? देखो 5 से क्या है दोस्तों? विभाज्य है। तो क्यू भी 5 से क्या होगा दोस्तों? 5 से विभाज्य होगा। देख रहे हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 यहाँ पर देखिए दोस्तों, समीकरण 1 और समीकरण 2 यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जहाँ आप माने हैं कि P और Q एक सहअभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? सहअभाज्य। सहअभाज्य का मतलब ये होता है कि जिसका मौसा 1 हो, है ना। P और Q एक सहअभाज्य संख्या है। तो P Q एक ऐसी संख्या है कि जिनका मौसा निकालने पर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये जो P है ना, P किससे विभाज्य है? 5 से विभाज्य है। यानी P का गुणनखंड क्या हो गया? 5 हो गया कि नहीं? P का गुणनखंड 5 हो गया ना। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो Q है ना, वो Q किससे विभाज्य है? Q 5 से विभाज्य है, यानी Q का गुणनखंड भी 5 आ गया। तो P का भी गुणनखंड 5 आ गया और Q का भी गुणनखंड 5 हो गया। तो P और Q का जब गुणनखंड 5 है तो मौसा भी तो 5 ही होगा कि नहीं? ये बताओ। जब P भी 5 से विभाज्य होगा तो P का गुणनखंड भी 5 हो गया, Q भी 5 से विभाज्य होगा तो Q का भी गुणनखंड 5 हो गया। तो P और Q दोनों का गुणनखंड 5 हो गया, इसका मतलब कि दोनों का मौसा भी 5 होगा। लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि मौसा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मौसा कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए।
क्योंकि पी और क्यू एक सअभाज्य संख्या है। पी और क्यू एक सअभाज्य संख्या होनी चाहिए। लेकिन इस समीकरण 1 और 2 से आपने ये प्रूफ कर दिया कि पी क्यू एक सअभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि पी और क्यू का जो गुणनखंड है, फैक्टर है, जो मौसा है वो 5 आ रहा है। किस समीकरण 1 और 2 से फैक्टर कितना, मौसा कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, क्योंकि पी और क्यू दोनों का गुणनखंड 5 आ रहा है ना। तो समीकरण 1 2 से हमें ये जो है हमारी जो कल्पना है वो क्या होता है? गलत सिद्ध होता है। ये आप सीधे ये लिख देंगे कि समीकरण 1 और 2 से हमारी कल्पना गलत क्या हुआ दोस्तों? गलत सिद्ध हुआ। अतः क्या दोस्तों? अतः अंडर 5 एक परिमेय संख्या। देखिए दोस्तों, हो गया है ना। देखिए दोस्तों, कुछ है नहीं, बस एक दो बार इस सवाल को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। क्योंकि ये सवाल थोड़ा मज़ेदार सवाल है। ये कन्फर्म है कि दोस्तों ये एकदम 110% हम गारंटी ले रहे हैं कि पेपर में आएगा, है ना। यहाँ पर अंडर 5 है ना, अंडर 5 जगह पर अंडर 3 आ जाएगा, अंडर 2 आ जाएगा, कुछ भी दे, लेकिन ऐसा सवाल कन्फर्म है कि आपका पेपर में आएगा। एक बार और रिवीजन कर देते हैं, देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले ये अपरिमेय संख्या दिया है दोस्तों, अपरिमेय संख्या दिया है तो हम इसके उल्टा मानते हैं। अपरिमेय दिया है तो परिमेय मानेंगे। हम कल्पना करते हैं कि अंडर 5 एक परिमेय संख्या है, हमने कर दिया ना। अब जब आप इसको परिमेय संख्या आप मान ही लिए हैं तो आप जानते हैं कि परिमेय संख्या पी बाई क्यू के रूप में होता है। तो अंडर 5 बराबर पी बटा क्यू, क्योंकि ये भी परिमेय संख्या और ये भी, इसको भी परिमेय संख्या आप माने हैं, तो दोनों बराबर होते हैं। आप जानते हैं कि नीचे हर में कभी भी शून्य नहीं आना चाहिए, तो क्यू का मान शून्य नहीं होना चाहिए। जहाँ पी और क्यू एक सअभाज्य संख्या, पी और क्यू क्या होनी चाहिए? एक सअभाज्य संख्या होनी चाहिए। पी और क्यू एक सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या का मतलब ये होता है कि जिसका मौसा 1 हो। पी और क्यू ऐसी संख्या है जिसका मौसा कितना हो? HCF कितना आना चाहिए? मौसा कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, है ना। समझ रहे ना। तो सअभाज्य का मतलब ये होता है कि जिसका मौसा कितना हो? 1 होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं क्या मौसा 1 आ रहा है? अगर 1 आ रहा है तो विरोधाभास उत्पन्न नहीं करें, क्योंकि ये भी कह रहा है कि सअभाज्य है, मौसा 1 होना चाहिए। आप भी 1 लेके आ जाएंगे, इन विरोधाभास उत्पन्न नहीं करेंगे। लेकिन 1 के अलावा दूसरा कुछ आ जाएगा, इसका मतलब कि आप विरोधाभास उत्पन्न कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब आप जो कल्पना की वो गलत किए हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आ गया, दोनों पक्षों को वर्ग कर देता है। दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, अंडर उठा जाएगा, इतना हो गया। अब ये 5 यहाँ पर चलेगा दोस्तों, यहाँ पर गया। बाटा का मतलब होता है, जो बाटा में आता है उसका मतलब है कि ऊपर वाला उसको डिवाइड करता है, ऊपर वाला को डिवाइड करता है। तो पी स्क्वायर 5 से डिवाइड होगा, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। कन्फर्म है ना, क्योंकि नीचे बाटा में आ गया। तो बाटा का मतलब होता है कि जो बाटा वाला है ना, ऊपर वाला को काटता है। जो भी बाटा वाला आता है ऊपर वाला को डिवाइड करता है, भाग करता है। अब पी बराबर मानेंगे दोस्तों, ये पी है, पी बराबर मानेंगे 5 है, बताया ना। यहाँ 5 है तो 5, 4 है तो 4 है। अब ये पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहाँ पर हमने रख दिया। यहाँ पर रखने के बाद क्यू यहाँ पर हल कर दिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने हल किया, यहाँ पर हल किया दोस्तों, यम स्क्वायर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने हल किया कि क्यू स्क्वायर बटा 5, यही लिखे थे दोस्तों, है ना। अब देखिए क्यू स्क्वायर को 5 से विभाज्य होगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखे क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। अब देखिए ये समीकरण 2 हो गया। अब देख रहे हैं कि समीकरण 1 2 से ये पी का भी गुणनखंड 5 आ रहा है, अब क्यू का गुणनखंड भी 5 आ रहा है, यानी दोनों का गुणनखंड 5 आ रहा है। यानी इसका मतलब कि आप समझते हैं कि अगर पी का, मान लीजिए कि पी का गुणनखंड भी 5 आ गया, क्यू का गुणनखंड भी अगर मान लीजिए 30 आ गया, इसका फैक्टर करेंगे तो 5 गुणे 5, इसका फैक्टर करेंगे तो 6 गुणे 5 होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें 5 आ रहा है ना, इसका मतलब कि ये गुणनखंड 5 का है, इसमें भी 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी 5 का गुणनखंड है। तो 25 5 का गुणनखंड है कि नहीं, 30 5 का गुणनखंड है कि नहीं, है ना। तो 25 और 30 का जब आप मौसा निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा, है ना। क्योंकि इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, 5 से ये भी कट जा रहा है और 5 से ये भी कट जा रहा है, तो मौसा कितना आ जा रहा है? 5। उसी तरह
समीकरण 1, 2 से ये प्रूफ होता है कि हमारी जो कल्पना है वो गलत सिद्ध होता है, क्योंकि 5 इसका ये जो स्वाभाविक संख्या है वो स्वाभाविक संख्या नहीं हो पा रहा है, तो उसका फैक्टर 5 आ जा रहा है ना। आना चाहिए 1 लेकिन आ जा रहा है 5, तो हमारी कल्पना गलत सिद्ध होता है। अतः √5 क्या है? √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। क्या है दोस्तों? √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही तो अपरिमेय संख्या आपको प्रूव करना था, है ना। इसी तरह करते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 हल कर रहे हैं ना। अब इसको मिटा रहे हैं ना दोस्तों, टोटल। देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 + 2√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। इसमें भी मानेंगे हम कल्पना करते हैं कि हम कल्पना करते हैं कि 3 + 2√5 एक क्या है? परिमेय संख्या है ना। एक परिमेय संख्या है ना दोस्तों। हम कल्पना करते हैं कि 3√5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर वही कल्पना करेंगे, उल्टा करेंगे, है ना। तो आप मानिए P/Q बराबर 3 + 2√5 है ना। समझ गए? यहाँ पर भी लिखेंगे, है ना। यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 3 + 2√5 किसके बराबर हो जाएगा? P/Q के बराबर। अब यहाँ पर लिखेंगे Q ≠ 0, जहाँ P और Q एक अभाज्य संख्या है ना दोस्तों। जहाँ PQ क्या है दोस्तों? एक अभाज्य संख्या है, जिसका मौसम 1 होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, इसको हल करें, है ना। तो ये 2√5 हो गया, है ना दोस्तों। अब इसको इधर लेके जाए P/Q, ये +3 इधर आएगा तो -3 हो गया। तो 2√5 है ना दोस्तों, गुणा करो P और माइनस इसका लॉसल हल करेंगे ना दोस्तों। P इसको हल करिए तो -3Q अब बटा में Q, इधर आएगा 2 तो इसका बटा आ जाएगा, आएगा कि नहीं। यानी √5 बराबर P - 3Q अब बटा में कितना होगा आपका? 2Q है। देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर जब ये 2 है ना दोस्तों, ये 2, जब ये 2 को इधर लगाएंगे तो बाटा में आएगा, तो क्या हो जाएगा? √5 बराबर P - 3Q अब बटा 2Q इधर आएगा। अब देखिए यहाँ यहीं पर आपका समीकरण इसको 1 मानिए। समीकरण 1 से हमारी कल्पना जो है कि गलत प्रूफ होती है। यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण 1 से हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है ना दोस्तों। क्यों होती है? क्योंकि देख लीजिए, ये √5 आप जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये जो भी है आपका परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या। क्योंकि आप जानते हैं कि अंडर में जो भी अभाज्य संख्याएं होती हैं वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। अंडर में अभाज्य संख्या जैसे कि √2, √3, √5, √7 है ना, √5 है ना, √7, ये सब अपरिमेय संख्या है। क्या दोस्तों? अपरिमेय संख्या है। तो आप देख रहे हैं कि ये √5 आपका एक अपरिमेय संख्या है। क्या दोस्तों? अपरिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि अंडर में कोई नहीं ना है, ये परिमेय संख्या हो गया। यहाँ पर लिखा है बराबर का चिन्ह। क्या ये संभव हो सकता है कि ये अपरिमेय है और ये परिमेय है? जब बराबर है तो बराबर का मतलब ये होता है कि ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होना चाहिए, जब ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए। लेकिन ये अपरिमेय आ जा रहा है, ये परिमेय आ जा रहा है, यानी गलत सिद्ध हो गया कि नहीं? हो गया कि नहीं गलत सिद्ध? तो बस समीकरण 1 से हमारी कल्पना गलत सिद्ध होता है। अतः बस लिख दीजिए, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है ना दोस्तों। इसमें केवल विरोधाभास उत्पन्न करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। बस आप विरोधाभास उत्पन्न कर दीजिए, आपका सवाल हो गया है ना दोस्तों।
अब चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं ना, इसको मिटा रहे हैं दोस्तों, नोट करना कर लीजिए है ना अपने भाषा में, क्योंकि जगह तो है नहीं दोस्तों, जहाँ जगह है वहाँ पर हम हल कर रहे हैं है ना। अब देखिए दोस्तों, अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, यही प्रूव करने के लिए कहा। तो आप सीधा सीधा करिए दोस्तों, कुछ नहीं करना है। आप मान लीजिए या कल्पना कर लीजिए कि है ना, हम कल्पना करते हैं कि 1/√2 एक क्या है दोस्तों, परिमेय क्या है दोस्तों, संख्या है ना, एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किसके रूप में होता है दोस्तों, p/q के रूप में। p/q बराबर 1/√2, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, क्योंकि आप इसको तो माने हैं ना, कल्पना की है। अब देखिए दोस्तों, इसको अब आप क्या कर दीजिए है ना, आप इसको उलट दीजिए, हर को अंश में कर दीजिए, अंश को हर में कर दीजिए है ना, या इसको या करके लिख दीजिए, ये p/q होती है, इसको q/p भी तो आप लिख सकते हैं, 1/√2 है तो √2/1 भी तो लिख सकते हैं कि नहीं। तो या देखिए, तो इसको आप ये लिख सकते हैं q/p बराबर √2, 2 में 1 से भाग करने 2 ही ना हो। अब यही देख लीजिए, ये समीकरण एक ही मान लीजिए, हाँ, समीकरण एक से हमारी कल्पना गलत सिद्ध होता है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या होगा, है ना दोस्तों, होगा ना। क्यों होगा, देखिए दोस्तों, ये आपका p/q लिखिए या q/p लिखिए, ये दोनों तो परिमेय संख्या है। 2/3 लिखिए या 3/2 लिखिए, दोनों परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। तो p/q लिखिए चाहे q/p, दोनों परिमेय संख्या है। तो आप p/q को जब हम q/p लिखिए तो ये भी तो एक परिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 आपका अपरिमेय संख्या है। अभी हम बताया चलो तो √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। तो आप देख रहे हैं कि ये बराबर है, तो ये अपरिमेय आ रहा है, ये परिमेय आ रहा है, जो कि संभव नहीं है। जब बराबर है तो दोनों बराबर ही आना चाहिए। अगर ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय ही होना चाहिए, अगर ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होना चाहिए। तो समीकरण 1 से हमारी कल्पना गलत सिद्ध होती है, अतः 1/√2 अपरिमेय संख्या है ना दोस्तों। ऐसे ही टोटल हल करना है ना। देखिए दोस्तों, ऐसे भी आप इसको भी हल कर सकते हैं, है ना, ऐसे भी आप इसको भी हल कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है ना। ऐसे जैसे कि ये है आपका 7/5, वो आप p/q के रूप में मान लीजिए दोस्तों ना। अब ये देखिए √5 ले लीजिए, आइए p इधर आएगा 7q, होगा कि नहीं। अब देख रहे हैं हो गया दोस्तों, समीकरण 1 मानकर लिख दीजिए कि हमारी कल्पना गलत सिद्ध होता है। अतः 7/5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं कि ये आप जो संख्या है ये अपरिमेय संख्या है, है ना, अपरिमेय संख्या। ये जो है परिमेय संख्या, क्या है आपका, परिमेय संख्या, जो कि संभव नहीं ना है, क्योंकि बराबर है। बराबर का मतलब कि अगर ये अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होना चाहिए, है ना दोस्तों, समझ रहे हैं ना बात को। तो आपको ये समीकरण 1 से गलत प्रूफ होता है, अतः इतना एक अपरिमेय संख्या। आपने आई होप आप समझ रहे हैं, है ना दोस्तों। बाकी अब जो अगला लेसन है वो हम कल पढ़ाएंगे। जय हिंद।